माया नाम की एक बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वो डेली मेट्रो से ही ऑफिस आया जाया करती थी। मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में एक हॉस्पिटल पड़ता था और उसी के पीछे उसका घर था। मगर वो कभी भी हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखती थी, क्योंकि कुछ साल पहले उसी हॉस्पिटल में उसके फादर की डेथ हुई थी। तो वो हॉस्पिटल की तरफ बिना देखे ही बढ़ जाती थी। हर शाम वो अपने भाई को घर के बाहर योगा और एक्सरसाइज करते हुए देखती थी, क्योंकि उसका भाई बॉडी बिल्डर बनना चाहता था। उसके घर में उसके दादाजी, उसकी मम्मा, वो और उसका भाई रहते थे। वो अपने दादाजी से बहुत ज्यादा अटैच थी। वो अपनी हर दिल की बात दादू से किया करती थी और बहुत हंसी मजाक करती थी उनके साथ में। और वो बहुत ब्यूटी कॉन्शियस भी थी। डेली रात को अपनी स्किन का, आईज का, हर चीज का ध्यान रख के ही सोया करती थी। तो उसकी जिंदगी यही थी, सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस से मेट्रो पे घर वापस आना, उसी हॉस्पिटल के रास्ते से बिना हॉस्पिटल की तरफ देखे सीधा घर की तरफ निकल जाना, अपने भाई से घर के बाहर ही हेलो हाई करना और अंदर जाके खाना खा के सो जाना। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उसको कंपनी के मालिक ने अपने केबिन में बुलाया और बताया कि वो एक बहुत कैपेबल एम्प्लॉय है। उसके नाम की बहुत अप्रिसिएशन मेल्स आती हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको मैनेजर पोस्ट पे प्रमोट करेंगे। वो घर जाती है और घर जाके सबसे पहले ये खुशखबरी अपने दादाजी को बताती है। उसके दादाजी उसकी मम्मी को पुकारते हैं कि देखो हमारी बेटी हमारा कितना नाम रोशन कर रही है। उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि मुझे पता था ये अपने पापा का सपना जरूर पूरा करेगी और बहुत बड़ी इंसान बनेगी। तभी उसका भाई भी आ जाता है और भाई भी उसको कंग्रेचुलेट करता है। माया को कंपनी की तरफ से एक नया कैबिन दे दिया जाता है और वो काम करने में इतनी मस्त हो जाती है कि उसे रियलाइज ही नहीं होता कि शाम की जगह रात हो गई आज। वो दिन की आखिरी मेट्रो में बोर्ड करती है और थक कर चूर होती है। मेट्रो स्टेशन से बाहर आकर जब वो हॉस्पिटल वाली रोड पर आती है तो थोड़ा आगे जाके वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि हॉस्पिटल के आसपास कोई भी नहीं होता। कोई एम्बुलेंस नहीं होती, कोई पेशेंट्स नहीं होते, कोई डॉक्टर, स्टाफ, गार्ड, कोई भी नहीं होता। वो बहुत हैरान होती है कि हॉस्पिटल खाली कैसे पड़ा है। ऐसा तो उसने आज तक कभी नहीं देखा था। वो सोच में पड़ जाती है। उसका ध्यान ऊपर खड़े पेशेंट्स की तरफ नहीं जाता। वो डिसाइड करती है कि वो अंदर जाके देखे कि आखिर माजरा क्या है। अभी उसने कुछ ही कदम अंदर रखे होते हैं कि एकदम से उसको दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जिससे डर के उसके हाथ से उसका पर्स छूट जाता है। वो पर्स को वहीं भूल जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे आकर वो देखती है कि हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। वो कभी इस तरफ देखती है, कभी उस तरफ। उसे कोई नजर नहीं आता। वो दूसरे सेक्शंस और फ्लोर्स की तरफ जाती है, पर उसे वहां भी कोई नहीं मिलता। वो अपने आप से बातें करने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, पूरा हॉस्पिटल खाली कैसे है, ये हॉस्पिटल तो हमेशा भरा रहता है। वो सोचती है मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके देखती हूँ, वहां तो जरूर कोई ना कोई होगा। जब वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाती है तो वहां पे भी ना कोई स्टाफ मेंबर, ना कोई रिसेप्शनिस्ट, ना ही कोई पेशेंट होता है। ये बहुत हैरान हो जाती है। इसे कुछ समझ ही नहीं आता। इधर उधर देख रही होती है कि तभी उसे एक एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। हिम्मत करके वो मुड़ के देखती है तो कुछ आत्माएं उसके पीछे खड़ी होती हैं, जिनको देख के वो बेहद डर जाती है और वहां से भाग जाती है। मगर ये सब सिर्फ एक सपना होता है। वो नींद में ही भाग रही होती है। अचानक से उसकी नींद खुलती है और उसे एहसास होता है वो तो मेट्रो में है। वो इधर उधर देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने सिर्फ एक सपना देखा है। वो चैन की सांस लेती है। मेट्रो से बाहर निकलकर वो उसी हॉस्पिटल के रास्ते से जा रही होती है और देखती है सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है। एम्बुलेंस खड़ी है, पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। वो कुछ देर के लिए वहां रुकती भी है, इधर उधर देखती है और सब कुछ सही पाकर वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। माया उस दिन इतना थक जाती है कि जाते ही उसको नींद आ जाती है। वो सो रही होती है, तभी तीन आत्माएं, उस हॉस्पिटल के तीन पेशेंट जो शायद मर चुके थे, जिनकी शायद आत्मा वहां भटक रही थी, वो उसके कमरे में आ जाते हैं। उनमें से एक आत्मा, जो उसके दादाजी की उम्र के ही होते हैं, उसे आवाज लगाते हैं, माया उठो, माया हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारी मदद करो। माया की आवाज से नींद खुलती है। नींद खुलते ही उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है जिनको वो नहीं जानती। वो इतना घबरा जाती है कि वो अपना मुंह दूसरी तरफ करने लगती है और रोने लगती है। और फिर दादाजी दादाजी पुकारते हुए वो अपने दादाजी के कमरे की तरफ भाग जाती है। आत्माएं वहां से चली जाती हैं। इधर दादाजी अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी पोती की आवाज आती है, जो दादाजी दादाजी चिल्लाकर उनके कमरे की तरफ आ रही होती है। एकदम से घबरा जाते हैं। पूछते हैं क्या हुआ बेटा। उन्हें बोलती है दादाजी दादाजी आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहां कुछ है, आप चलो मेरे साथ, आप देखो पहले उसे। और वो अपने साथ अपने दादाजी को अपने कमरे में ले जाती है, मगर कमरे से तो आत्माएं जा चुकी होती हैं। माया इधर उधर ढूंढती है, बेड के नीचे देखती है, बोलती है वो यहीं तो थे, अभी तो यहीं खड़े थे तीनों मेरे बेड के पास, वो कहाँ चले गए।
दादाजी सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद वो उसको बोलते हैं, बेटा आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन था, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई पोजीशन, तुमने आज बहुत काम किया, तुम घर भी बहुत देर से आई, तुमने खाना भी नहीं खाया, सीधा सो गई। हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो, थकावट में अक्सर ऐसे सपने आ जाते हैं। वो उसके सर पे थपथपाने लगे, जैसे वो बचपन से उसके साथ करते थे, जिसकी वजह से माया को फौरन नींद आ जाती थी। उसके सोने के बाद वो उसका कंबल ठीक करते हैं और उसके कमरे से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह माया को एकदम पेट में दर्द महसूस होता है और दर्द के बाद उसको उल्टी आने लगती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके दादाजी और मम्मी उसे फौरन उसी साथ वाले हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कुछ चेकअप्स के बाद डॉक्टर उनको बताते हैं कि माया को फूड पॉइजनिंग हुआ है, 2-1 दिन में वो ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। माया की मम्मी माया के पास खड़ी होती हैं और दादाजी थक के बैठ जाते हैं। माया की मम्मी कहती हैं कि डैडी आपने अपनी दवाइयाँ भी नहीं खाई हैं, आप घर जाइए, अपनी दवाइयाँ खाइए, थोड़ा आराम कीजिए, उसके बाद आ जाइएगा। तो दादाजी कहते हैं, हाँ मैंने अपनी शुगर और बीपी की गोली नहीं खाई है, मैं घर जाता हूँ और तुरंत आता हूँ। और दादाजी चले जाते हैं। माँ बेटी को देख रही होती है, तभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक औरत आके कहती है, मैडम बिलिंग से रिलेटेड कुछ काम है, 2 मिनट मेरे साथ आइए। माया कमरे में अकेली रह जाती है। तभी वह बुजुर्ग आदमी जिनकी आत्मा माया के घर पे आई थी, वो उस कमरे में आ जाती है। वो माया को देख रहे होते हैं। कुछ देर माया को देखने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा वहां से चली जाती है। दादाजी घर से वापस आ जाते हैं और अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर बोलते हैं, हे मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जा। उसे प्यार करते हैं। माया की नींद खुलती है, सामने माँ और दादाजी को देखकर पूछती है कि मम्मा मुझे क्या हुआ है, क्या आया है मेरी रिपोर्ट्स में। उसकी मम्मी बताती हैं, बेटा तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, ज़रूर तुमने ऑफिस में कुछ गलत खा लिया है, कुछ तो है जो तुम्हें सूट नहीं करा। पर दादाजी उसका दिल बड़ा करते हैं। वह कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, 1-2 दिन में तुम ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखो मेरी स्ट्रांग बेटी। तभी उसका भाई राहुल भी वहाँ आ जाता है। वो बोलता है कि अब आप लोग घर जाइए, सुबह से यहाँ पे हैं, थक गए होंगे, अब मैं रात को यहीं रहूँगा, मैं माया का ध्यान रखूँगा। मम्मी बोलती, हाँ बेटा मैं घर जाती हूँ, दादाजी को खाना खिलाती हूँ, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएंगे। बेटा तुम अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। माँ और दादाजी घर के लिए निकल जाते हैं और तभी उसके भाई को एक कॉल आ जाती है। कुछ देर फ़ोन पे बात करने के बाद वो अपनी बहन के पास जाके बोलता है कि हे मेरी प्यारी बहन, क्या हो गया तुम्हें, लगता है प्रमोशन के बाद किसी की नज़र लग गई है। तभी डॉक्टर आ जाती हैं। उसका भाई उनसे पूछता है, कब तक ठीक होगी मेरी बहन। डॉक्टर से बोलती, तसल्ली रखिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। माया को दवाइयों के असर से फिर से नींद आ जाती है। राहुल सामने सोफे पे बैठ जाता है। कुछ देर तो वो जागता रहता है, पर धीरे धीरे उसकी भी आंख लग जाती है। तभी कमरे में अचानक अंधेरा हो जाता है, जिसका माया और राहुल दोनों को पता नहीं चलता। खिड़की पर 2 डरावने हाथ आ जाते हैं, जैसे किसी को पकड़ना चाहते हों। और तभी वहां आत्माएं आनी शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक आत्मा आती जाती है। तभी एक दर्द भरी पुकार भी आती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। किसी आदमी का मुंह डरावने हाथों ने पकड़ रखा होता है, उसे जकड़ रखा होता है। वो बोलता है, माया। ये बोलते ही वो गायब हो जाता है। इन दोनों की नींद खुल जाती है। कौन था वो आदमी जिसको आत्मा ने जकड़ रखा था? क्यों उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा बार बार माया के पास आ रही है? आखिर वो उसे क्या मदद चाहती है? आखिर क्या है उस हॉस्पिटल का राज जिसका माया के साथ कोई कनेक्शन है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।